हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग प्रोटीन एंड एमिनो एसिड से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स के क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग प्रोटीन और एमिनो एसिड से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ऑल एमिनो एसिड्स इज सेम एक्सेप्ट फॉर, यानी सभी एमिनो एसिड्स जो होते हैं उनका जनरल स्ट्रक्चर सेम होता है। कोई एक ऐसा एमिनो एसिड है जिसका कि जनरल स्ट्रक्चर जो होता है वो बाकी एमिनो एसिड की तरह नहीं होता है। तो एमिनो एसिड का जो जनरल स्ट्रक्चर होता है वो ये है H2N, यानी एक अल्फा कार्बन होगा जिसको हम लोग किरल कार्बन भी कह सकते हैं। किरल कार्बन जो होता है जिससे कि 4 डिफरेंट ग्रुप लगे होते हैं। उसमें एक आपका एमिनो ग्रुप होगा, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक हाइड्रोजन और एक एल्काइल ग्रुप। इसी एल्काइल ग्रुप के कारण ये जो एल्काइल ग्रुप होता है, इसी एल्काइल ग्रुप के कारण अलग अलग एमिनो एसिड होते हैं। मीन्स अलग अलग एमिनो एसिड्स में ये एल्किल ग्रुप जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक, तो जनरल स्ट्रक्चर ये है एमिनो एसिड का, लेकिन इनमें से कोई एक ऐसा है जो कि इस जनरल स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा? प्रोलीन। प्रोलीन एक ऐसा एमिनो एसिड है जो कि एमिनो एसिड के इस जनरल स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता है। प्रोलीन का ये स्ट्रक्चर है जिसमें कि जो नाइट्रोजन होता है, जो नाइट्रोजन होता है वो प्राइमरी एमिनो एसिड नहीं होता है, वो सेकेंडरी एमिनो फॉर्म में होता है। ठीक है, सेकेंडरी एमिनो ग्रुप होता है। इसमें नाइट्रोजन जो होता है 2 कार्बन से लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है और इधर, तो ये सेकेंडरी, इसको इमिनो ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, ये कौन सा ग्रुप है? इमिनो ग्रुप। ठीक, यानी कि एमिनो एसिड्स में एक एमिनो ग्रुप होता है NH2, लेकिन इसमें प्रोलीन में क्या होता है? प्रोलीन में इमिनो ग्रुप हो जाता है। ठीक है, और इसमें एक रिंग बन जाता है, 5 मेंबर्ड रिंग बन जाता है, साइकिल। ठीक, जिसमें कि 4 कार्बन होगा और एक नाइट्रोजन। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है इसका जो राइट आंसर होगा वो प्रोलीन। प्रोलीन जो है वो ऐसा अमीनो एसिड है जिसका स्ट्रक्चर यहाँ पे है जो कि एमिनो एसिड के जनरल स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है? विच ऑफ दीज एमिनो एसिड्स आर नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। देखिए, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने के लिए, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने के लिए कंपाउंड के पास एक एसिमेट्रिक या कीरल कार्बन होना चाहिए। कीरल कार्बन होना चाहिए। कीरल कार्बन वो होता है जिससे कि 4 डिफरेंट ग्रुप लगे होते हैं। जैसे कार्बन मान लीजिए लगा हुआ है, इसके साथ A B C D 4 डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, तो ऐसे कार्बन को क्या बोलते हैं? कीरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने के लिए कीरल कार्बन होना चाहिए। तो इसमें से कौन सा एमिनो एसिड है जिस जो कि ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं शो करता है? नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, यानी कि उसमें कीरल कार्बन नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? डी, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में कीरल कार्बन नहीं होता। ग्लाइसिन जो होता है इसमें जो कार्बन होता है, कार्बन के साथ एक तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है, एक तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है कार्बन के साथ, और दूसरा NH2 ग्रुप लगा होता है। ये हो गया कार्बन COOH, और एक रहेगा NH2 H2N, और एक हाइड्रोजन तो रहेगा ही। R की जगह पे, एल्किल ग्रुप की जगह पे क्या होता है? हाइड्रोजन हो जाता है। इस कारण से कार्बन से 2 सेम ग्रुप हो गया। इस कारण से ये कार्बन कीरल कार्बन नहीं होगा। इस कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप नहीं लगे हुए हैं। NH2 और COOH तो अलग है, ये दोनों तो अलग है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गया, इस कारण से ये कीरल कार्बन नहीं है, तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? ग्लाइसिन। सबसे सिंपल एमिनो एसिड है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ दीज आर रेयर एमिनो एसिड्स इन अ प्रोटीन। प्रोटीन में इनमें से कौन रेयर एमिनो एसिड है? तो इसका राइट आंसर है ट्रिप्टोफैन एंड मेथियोनिन। क्वेश्चन नंबर 3, रेयर एमिनो एसिड्स इन प्रोटीन। रेयर एमिनो एसिड्स इन प्रोटीन वो कौन है? ट्रिप्टोफैन और मेथियोनिन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो गया सी, ट्रिप्टोफैन एंड मेथियोनिन। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। हाउ इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन स्टेबलाइज्ड। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात हो रही है। ठीक है, प्रोटीन का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो किस बॉन्ड के कारण स्टेबलाइज होता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका जो राइट आंसर होगा वो है डी, बी। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है उसमें दो होता है आपका, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट। ठीक है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट, तो इनमें जो स्टेबिलिटी होती है इस हेलिक्स की वो होती है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर होगा बी। ठीक है, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मेनी एमिनो एसिड रेसिड्यूज आर देयर इन पर टर्न ऑफ अल्फा हेलिक्स। तो अल्फा हेलिक्स के एक टर्न में, अल्फा हेलिक्स के एक टर्न में कितने एमिनो एसिड्स रेजिड्यू होते हैं। ठीक है, ये बताना है कि जो अल्फा हेलिक्स होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर एमिनो प्रोटीन का, उसमें एक टर्न में कितने एमिनो एसिड के रेसिड्यू होते हैं। तो उसका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ए, 3.6। ठीक है, यानी कि अल्फा हेलिक्स के एक टर्न में 3.6 एमिनो एसिड रेजिड्यू प्रेजेंट होते हैं। तो राइट आंसर हो गया ए, 3.6। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मायोग्लोबिन। तो मायोग्लोबिन जो होता है वो मसल्स में पाया जाता है और वो ऑक्सीजन स्टोरेज का काम करता है। तो राइट आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 6, फंक्शन ऑफ मायोग्लोबिन, फंक्शन ऑफ मायोग्लोबिन, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑक्सीजन स्टोरेज, मसल्स में ऑक्सीजन स्टोरेज। ठीक, अगला है क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोटीन विच इज फाउंड इन नेल, हेयर एंड हॉर्न। तो ये होता है केराटिन प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 7, वो प्रोटीन का नाम बताना है जो कि नेल, हेयर और हॉर्न में प्रेजेंट होता है। तो इसका राइट आंसर है सी, केराटिन प्रोटीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है क्रिएटिन, जो कि आपको नेल और हेयर और हॉर्न में प्रेजेंट होता है। बाकी हीमोग्लोबिन ब्लड में है, मायोग्लोबिन मसल्स में होता है, कोलेजन प्रोटीन है, ये फाइब्रस प्रोटीन है ये कोलेजन। ठीक है, क्रिएटिन भी उसी तरीके का प्रोटीन है। और क्रिएटिन जो प्रोटीन होता है उसमें सिस्टीन थोड़ा अबंडेंट होता है, मतलब सिस्टीन का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा ज़्यादा होता है। क्रिएटिन प्रोटीन में सिस्टीन प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो गया किरेटिन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल इम्यूनो एसिड। तो इसेंशियल एमिनो एसिड्स वो एमिनो एसिड्स होते हैं जिनको हम अपने बॉडी में सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं, हमको बाहर से लेना पड़ता है। ठीक है, और दूसरा होता है नॉन इसेंशियल, जो हम लोग अपने बॉडी में सिंथेसाइज कर लेते हैं। तो इसेंशियल एमिनो एसिड्स इन चारों ऑप्शन में से कौन है, तो फिनाइल एलेनिन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल एमिनो एसिड। तो इनमें इसेंशियल एमिनो एसिड कौन है, तो फिनाइल एलेनिन है। ठीक है, अदर इसेंशियल एमिनो एसिड्स का नाम भी हम लोग देख लेते हैं। आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, थ्रियोडीन, वैलिन, ट्रिप्टोफैन, अर्जिनिन, हिस्टिडीन। ये फिनाइल एलेनिन ये तो इसेंशियल एमिनो एसिड है ही, इसके अलावा ये भी जो नाम हमने लिया अभी जो लिखे हैं, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, थ्रियोनिन, वैलिन, ट्रिप्टोफैन, अर्जिनिन, हिस्टिडीन, ये सब भी इसेंशियल एमिनो एसिड है। आ गया क्वेश्चन, तो हमने यहीं पे इसको लिख दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ दीज इज फर्स्ट एमिनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन। यानी इनमें से कौन एमिनो एसिड है जो पॉलीपेप्टाइड चेन में पहला होता है। तो जब कभी भी आरएनए का जब ट्रांसलेशन होता है, प्रोटीन जब उससे बनता है, पॉलीपेप्टाइड बनता है, तो आरएनए पे कोडॉन होता है AUG। ठीक है, कोडॉन होता है AUG, जिसको बोलते हैं स्टार्ट कोडॉन। ठीक है, ये कौन सा कोडॉन है, स्टार्ट कोडॉन। जो स्टार्ट कोडॉन होता है AUG, वो मिथियोनिन को कोड करता है। वो किसको कोड करता है, मेथियोनिन को। यानी कि जब भी प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड जब भी बनेगा, पॉलीपेप्टाइड जब भी बनेगा, तब जो स्टार्ट होगा वो AUG से स्टार्ट होगा। और AUG जो है वो किसको कोड कर रहा है, मिथियोनिन को कोड कर रहा है। इसका मतलब कि जो पहला चेन का जो पहला एमिनो एसिड होगा वो कौन होगा, मिथियोनिन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है का राइट आंसर हो जाएगा डी, मिथियोनिन। कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन हो उसका जो पहला एमिनो एसिड होगा वो कौन होगा, मिथियोनिन, क्योंकि मिथियोनिन को जो कोडॉन कोड करता है उसको स्टार्ट कोडॉन कहते हैं, और वो कोडॉन क्या है, AUG। ठीक, अगला है क्वेश्चन नंबर 10।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड। तो देखिए जो एमिनो एसिड्स होते हैं उसमें मेजर 4 एटम्स होते हैं, 4 डिफरेंट टाइप के एटम्स होते हैं, कार्बन के, ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के और नाइट्रोजन के। लेकिन कुछ एमिनो एसिड्स ऐसे भी हैं जिनमें इनके अलावा सल्फर भी होता है, जिनमें इनके अलावा सल्फर भी होता है। तो वो कौन से एमिनो एसिड्स हैं जिनमें कि सल्फर भी होता है इनके अलावा? तो वो है आपका सिस्टीन एंड मिथियोनिन। क्वेश्चन नंबर 10 का ए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सल्फर कंटेनिंग, हमको क्या बताना है? सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स। तो वो कौन है? सिस्टीन एंड मिथियोनिन। तो राइट आंसर हो जाएगा 10 का ए, सिस्टीन एंड मिथियोनिन। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द प्रोटीन विच डज नॉट कंटेन एनी मेटल्स। तो इसमें से हमको प्रोटीन कर आइडेंटिफाई करना है जो कि कोई भी मेटल नहीं रखता है। तो वो होगा आपका ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन्स जो होते हैं वो सिंपल प्रोटीन और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होते हैं। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में क्या होता है, एक तो सिंपल प्रोटीन होता है प्लस उसके साथ कोई मेटल या नॉन प्रोटीन पार्ट जुड़ा होता है। तो वही बताना है कि जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है इसमें कौन सा प्रोटीन है जिसमें कि मेटल्स नहीं होते हैं। तो साइटोक्रोम में कॉपर और आयरन मिल जाता है, पेराटीन में आयरन होता है और फाइटोक्रोम में भी ऐसे होता है। ग्लाइकोप्रोटीन जो है इसमें मेटल नहीं होता है, ग्लाइकोप्रोटीन में मेटल नहीं होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट जुड़ा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें हमको पहचानना था कि कौन सा प्रोटीन है जिसमें कि मेटल्स नहीं लगा होता है। तो मेटल नहीं जुड़ा होता है तो किसमें? ग्लाइकोप्रोटीन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो गया डी, ग्लाइकोप्रोटीन। अगला है 12, पेप्टाइड बॉन्ड्स बाइंड मॉलिक्यूल्स ऑफ। तो एमिनो एसिड, एमिनो पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वो एमिनो एसिड्स के बीच में होता है। पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वो एमिनो एसिड्स के बीच में लगता है। ठीक है, एमिनो एसिड्स का स्ट्रक्चर भी हम लोग देखे हैं। NH2 H2N हो गया, NH2 हो गया, यहाँ पे R हो गया, यहाँ पे H हो गया और ये COOH। फिर उसके बाद दूसरा वाला यहाँ पे होगा प्लस दूसरा एमिनो एसिड, ये पहला एमिनो एसिड हो गया। दूसरा एमिनो एसिड भी बनाएंगे तुम लोग, H2NCRH, और यहाँ पे COOH हो जाएगा। इन्हीं के बीच में बॉन्डिंग होती है और एक H2O निकलता है। ठीक है, -H2O, यहाँ पे एक H2O निकलता है और यहाँ पे इनके बीच में बॉन्ड बनता है CONH2 बॉन्ड। ये बॉन्ड, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वो किन के बीच लगता है? तो एमिनो एसिड्स के बीच में लगता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। तो पेप्टाइड बॉन्ड किसको बांधता है? एमिनो एसिड को। तो 12 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, चूज द करेक्ट कैटेगरी फॉर मिल्क प्रोटीन। तो ये मिल्क प्रोटीन जो केसीन होता है, मिल्क में मिलता है, दूध में सबसे ज़्यादा यही वाला प्रोटीन होता है और ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। इसमें लगभग सभी एमिनो एसिड्स मिल जाते हैं केसिन प्रोटीन में। तो ये किस कैटेगरी का है? न्यूक्लियो प्रोटीन है, लाइपोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है कि फॉस्फोप्रोटीन है? तो ये इसका राइट आंसर है बी, ये फॉस्फोप्रोटीन है। केसिन जो है वो किस ग्रुप में आता है? फॉस्फोप्रोटीन में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। केसिन क्या है? एक तरीके का फॉस्फोप्रोटीन है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 12, इन स्कर्वी विच एमिनो एसिड दैट इज नॉर्मली पार्ट ऑफ कोलेजन इज नॉट सिंथेसाइज्ड। होता क्या है कि एक प्रोटीन है प्रोलीन। ठीक है, प्रोलीन, और प्रोलीन जो है वो विटामिन सी के प्रेजेंस में हाइड्रोक्सी प्रोलीन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, किसमें कन्वर्ट होता है? हाइड्रोक्सी प्रोलीन में कन्वर्ट होता है। प्रोलीन, हाइड्रोक्सी प्रोलीन में कन्वर्ट होता है वो। और ये जो हाइड्रोक्सी प्रोलीन होता है, अब ये प्रोलीन जो होता है, हाइड्रोक्सी प्रोलीन जो होता है, ये कोलेजन के सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, तो जब स्कर्वी बीमारी होती है तो उसमें विटामिन सी की कमी हो जाती है। जब स्कर्वी होता है तो उसमें क्या होता है? विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी डिफिशियंसी होती है, कमी होती है बॉडी में। तो जब विटामिन सी की कमी होगी, विटामिन सी की कमी होगी तो क्या होगा? विटामिन सी की कमी हो गई तो क्या होगा? ये जो प्रोलीन होगा, ये प्रोलीन हाइड्रोक्सी प्रोलीन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, और नहीं कन्वर्ट पाएगा तो कोलेजन का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, हाइड्रोक्सी प्रोलीन। तो हाइड्रोक्सी प्रोलीन है। ठीक है, राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर डी, हाइड्रोक्सी प्रोलीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, विच
आउट ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट अ फाइब्रस प्रोटीन। इनमें से कौन फाइब्रस प्रोटीन नहीं है? तो इनमें ये तीनों कोलेजन, फाइब्रिनोजन, केराटिन, ये सब क्या है? फाइब्रस प्रोटीन है। ये तीनों क्या है? फाइब्रस प्रोटीन है। तो कौन बचा? तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम है, ठीक है, ये फाइब्रस प्रोटीन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हुआ ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड इज अ प्रिकर्सर ऑफ नियासिन। तो नियासिन का प्रिकर्सर कौन है? यानी नियासिन अगर बनना है तो उसके लिए सबसे पहला जो सबस्ट्रेट होगा वो क्या होगा? तो ट्रिप्टोफैन, ठीक है। नियासिन के सिंथेसिस का जो प्रिकर्सर है वो कौन है? ट्रिप्टोफैन। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ट्रिप्टोफैन। अगला है, चूज अ नैनो पेप्टाइड आउट ऑफ द फॉलोइंग। नैनो पेप्टाइड यहाँ पे कहने का मतलब है कि वो पेप्टाइड इसमें से चूज करिए जिसमें कि 9 एमिनो एसिड हो, जो कि 9 एमिनो एसिड से मिलकर बना हो, ठीक है। 9 एमिनो एसिड से मिलकर बना हो, 9 एमिनो एसिड, ठीक है, 9 एमिनो एसिड से। तो ये इनमें से सब है, ठीक है, डी। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, इसमें बताना है कि वो इसमें से कौन सा वो पॉलीपेप्टाइड है जिसमें कि 9 एमिनो एसिड्स हैं। तो 9 एमिनो एसिड से कौन मिलकर बना है? तो तीनों, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन और ब्रेडिकाइनिन, ये तीनों जो है ये पॉलीपेप्टाइड है, और जिनमें कि वो सभी पॉलीपेप्टाइड 9 एमिनो एसिड्स के बने हुए हैं, ठीक है। यानी इन सभी पॉलीपेप्टाइड्स में कितने एमिनो एसिड्स हैं, या पेप्टाइड्स में कि कितने एमिनो एसिड्स हैं? तो 9 एमिनो एसिड्स है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी एबव, क्वेश्चन नंबर 17 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें है द फॉर्मेशन ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन टू एमिनो एसिड्स इज एग्जांपल ऑफ रिएक्शन। देखिए ये है कंडेंसेशन रिएक्शन, इसमें दो मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं? फ्यूज हो रहे हैं, ए प्लस बी दोनों। ये एक एमिनो एसिड हो गया, ये दूसरा एमिनो एसिड हो गया, और इससे एक प्रोडक्ट मान लीजिए ए बी बन जा रहा है, ठीक है। तो ये किस तरीके का रिएक्शन है? कंडेंसेशन रिएक्शन है। और इसमें H2O लॉस होता है, जब भी पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो H2O लॉस होता है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं यह एक डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी है ना। डी H2O का लॉस हो रहा है तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ ए पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन टू एमिनो एसिड इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिएक्शन। तो कौन सा रिएक्शन? कंडेंसेशन रिएक्शन। अगर मान लीजिए कंडेंसेशन की जगह पे डिहाइड्रेशन लिखा होता तो हमारा हो जाता डिहाइड्रेशन, यानी कंडेंसेशन रिएक्शन भी है और डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा बी, कंडेंसेशन। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, ट्राइपेप्टाइड हैज। ट्राइपेप्टाइड में क्या होता है? कितने एमिनो एसिड होते हैं और कितने पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं? तो यहाँ पे ट्राई पेप्टाइड का मतलब है ये पेप्टाइड, ट्राई मतलब 3 पेप्टाइड, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि इसमें 3 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, नहीं। ट्राई पेप्टाइड का मतलब है ऐसा पेप्टाइड जिसमें कि एमिनो एसिड 3 है। एमिनो एसिड कितने हैं? 3, और पेप्टाइड बॉन्ड कितने हैं? 2, ठीक है। तो जब कभी भी आएगा से डाई पेप्टाइड हो गया तो 2 एमिनो एसिड, पेप्टाइड ट्राई पेप्टाइड हो गया तो 3 एमिनो एसिड, टेट्रा पेप्टाइड है तो 4 एमिनो एसिड, ठीक है। तो वहाँ पे पेप्टाइड जो होता है ट्राई डाई टेट्रा में जो भी पेप्टाइड लिखा होता है वो एमिनो एसिड को बताता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा बी, ट्राई पेप्टाइड में 3 एमिनो एसिड्स और 2 पेप्टाइड बॉन्ड होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, एवरेज मोलिकुलर वेट ऑफ एन एमिनो एसिड रेजिड्यू इन अ प्रोटीन इज अबाउट। तो इसको याद रखना है 110, 110, ठीक है। एवरेज मॉलिक्यूलर वेट किसी भी प्रोटीन में एमिनो एसिड का जो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 110। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है बीटा प्लेटेड सीट, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? बीटा प्लेटेड सीट आर द एग्जाम्पल ऑफ। अभी हम लोग पढ़े हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है कि सेकेंडरी की, टर्शियरी, क्वाटरनरी, तो अभी हम लोग ऊपर देखे थे ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। बीटा प्लेटेड सीट क्या है? ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कौन आता है? तो अल्फा हेलिक्स आता है और बीटा प्लेटेड सीट आता है, ठीक है। और प्राइमरी स्ट्रक्चर में कौन आता है? तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में केवल पॉलीपेप्टाइड चेन आता है, ठीक है। बहुत सारे एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू बाइंड होकर एक चेन बना लिया, सिंपल चेन बनाया, तो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया।
अब वो जो चेन बना है वो चेन में फिर फर्दर और ज़्यादा फोल्डिंग होगी तो अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट बनेगा। तो हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट बना तो वो सेकेंडरी हो जाएगा, और इनमें फर्दर और फोल्डिंग होगी तब टर्शियरी, उसके बाद में क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज हेलिक्स ब्रेकर। तो हेलिक्स ब्रेकर से अल्फा हेलिक्स जब बनता है तो उस अल्फा हेलिक्स को डिसरप्ट कर देता है। तो कौन सा एमिनो एसिड है जो उसको डिसरप्ट करते हैं या डिस्टर्ब कर देते हैं हेलिक्स को, तो वो है प्रोलीन एंड ग्लाइसिन। प्रोलीन और जो ग्लाइसिन है वो अल्फा हेलिक्स जब स्ट्रक्चर बनता है तो उसको क्या करते हैं, वो डिस्टर्ब कर देते हैं, इसलिए इनको हेलिक्स ब्रेकर बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो गया प्रोलीन एंड ग्लाइसिन, यानी क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स आर नॉट इन्वॉल्व इन टर्शियरी। ठीक है, इन टर्शियरी टाइप ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। टर्शियरी टाइप ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर जो होता है उसमें इनमें से कौन सा वाला बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं होता है, तो ये तीनों तो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ये नहीं होता है, हाइड्रोफिलिक नहीं होता है। कौन सा होता है, ये इसकी जगह पे होता है हाइड्रोफोबिक। ठीक है, हाइड्रोफोबिक, है ना, यानी कि टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन का उसमें सब बॉन्ड दिखेगा, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड साल्ट ब्रिज, हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शंस नहीं होते हैं। ठीक है, हाइड्रोफिलिक की जगह पे क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, यानी जगह पे नहीं, मतलब हाइड्रोफोबिक होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा डी। ठीक है, हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शंस नहीं होते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट आपका है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस इज फेवरेबल फॉर प्रोटीन फोल्डिंग। अब ये यहाँ पे आंसर आ गया, तो प्रोटीन फोल्डिंग के लिए कौन से वाले फोर्सेस फेवरेबल होते हैं, तो ये ए हो गया, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। ठीक है, प्रोटीन फोल्डिंग के लिए फेवरेबल फोर्सेस कौन से हैं, तो वो आपका उसमें कौन आ जाएगा, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो गया ए, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 25 वाला आप लोग खुद करिएगा सॉल्व, और सॉल्व करके इसको बताइएगा ये कहाँ होता है, कमेंट करिएगा क्वेश्चन नंबर 25 इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया प्रोटीन और एमिनो एसिड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। और भी कुछ क्वेश्चन हम लोग को दिखेगा तो उसको हम लोग कभी वीडियो बना करके फिर से अपलोड मार कर देंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।